one question is important. Question is how to develop cognitive ability in children. फर्स्ट जो क्वेश्चंस बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चंस क्या है? हाउ टू डेवलप cognitive abilities in children. सवाल इंपॉर्टेंट है यहां पे कि बालक में संज्ञानात्मक क्षमता विकसित कैसे किया जाए। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट बात आ रही है कि कॉग्निटिव एबिलिटी। ये हमारा जो है कॉग्निटिविस्ट, ये संज्ञानवादी की बात आ रही है, संज्ञानवादी। तब यहां पे जैसे ये नाम मेरे सामने आता है, मेरे जहन में, मस्तिष्क में, माइंड में आती है, तो कि आखिर वो कौन कौन सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो संज्ञानवादी हैं। लिसन केयरफुली। तो सबसे पहला नाम आता है, वो हमारे पास जो आता है वो जीन पियाजे का नाम आता है। जीन पियाजे, फुल फॉर्म जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। He was Swiss psychologist and also known as biologist. He completed PhD in 21 साल में इनकी PhD हुई। तो अब बात ये जो मैंने कहा, और खास करके ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावादी। ये संरचनावादी, और फर्स्ट टाइम अगर संरचनावादी का कंसेप्ट की बात आता है तो इन्होंने दिया। लेकिन ये संरचनावादी कैसी संरचनावादी? संज्ञानवादी, संज्ञान संरचनावादी। तो जीन पियाजे का नाम आया। तो इनके अनुसार कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे विकसित होगा? तो कहा गया, ध्यान से समझिएगा, थ्रू थिंकिंग, चिंतन के द्वारा। ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात करें कि जो कॉग्निटिव एबिलिटी की विकसित करने की बात है, तो जीन पियाजे के अनुसार कहा गया कि अगर आप ध्यान केंद्रित करके चिंतन करते हैं तो आपकी संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है। बालकों को ही बताया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि आप ध्यान केंद्रित करके अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप कोई भी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब ये दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं यहां पे, वो कह रहे हैं कि नहीं, संज्ञानात्मक क्षमता को विस्तृत करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड, दूसरा स्ट्रेटजी वी कैन अप्लाई। वो कौन सा स्ट्रेटजी है? वो है, उनका नाम है लेव वाइगोस्की। ये मैंने कहा कि स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले, ये रशियन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक क्षमता की बात आई, संज्ञानात्मक योग्यता की बात आई जो विकास करने की, तो अब ये संज्ञानवादी ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन अभी पता चल जाएगा कि किस तरह का ये संरचनावादी है ना। तो ये संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए इन्होंने कहा कि वी कैन डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज थ्रू सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने जो कहा वो कहा कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होगा, है ना, एंड ऑल्सो कल्चर, इस संस्कृति के द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। ध्यान दीजिएगा इसको, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अब समझ में आ गया होगा कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक की बात कर रहे हैं, सामाजिक, सोशल की बात कर रहे हैं।
तो अब आपको पता चल गया हो कि संज्ञान संरचनावादी तो यही है, ये भी संरचनावादी, बट कैसा कैसा सामाजिक संरचनावादी। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि संज्ञानात्मक योग्यता का विकास ये चिंतन के द्वारा और ये सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है, से ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा, या कहावत भी है, कुछ करने के पहले सोचो, बोलने के पहले सोचो, है ना। तो ठीक है, मैंने सोच लिया, अब हमको बोलना है। सोचने के बाद हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो पहले हम सोचते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या कहा मैंने हमने अब सोच लिया, लेकिन अब उसको बोलने के लिए, ध्यान से समझिएगा, अब उसको हमको एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए जो जरूरत होगा वो क्या होगा। अब यहां भी बात है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे इधर भी, कि यहां पे कहा कि संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए आपको क्या करना होगा, सामाजिक अंतःक्रिया करना होगा। मतलब छात्र शिक्षक से अंतःक्रिया करेगा, अपने माता पिता से अंतःक्रिया करेगा, तो जब इंटरेक्शन करेगा तो क्या मुंह बंद तो नहीं रहेगा, वहां भी एक्सप्रेशन की बात आएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम, एक्सप्रेशन, यहां भी अभिव्यक्त। तो दोनों जगह बात है कि चिंतन करने के बाद भी अभिव्यक्त करना है और यहां पे इंटरेक्शन करने के लिए अभिव्यक्ति करना है। तो जरूरत किस बात की है, दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। किसकी जरूरत पड़ी, लैंग्वेज, भाषा। ध्यान से समझिएगा, हम लोग का पॉइंट आ चुका है कि जीन प्याजे ने कहा कि पहले चिंतन करना है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भाषा की जरूरत है। और यहां पे लेव वाइगोस्की ने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया करना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत हो रही है, भाषा की जरूरत हो रही है, इसके अनुसार। तो कहने का मतलब तात्पर्य क्या हुआ, सिर्फ क्लियर समझ लीजिए कि जीन प्याजे के अनुसार जो सबसे पहले जरूरत है वो क्या है, थॉट, विचार, तब जो है आएगा भाषा, है ना। लेकिन यहां पे तो इंटरेक्शन, हमको आपसे बात करना है तो फर्स्ट जरूरी वही है भाषा। तो यहां पे आया भाषा, तब आया विचार। ये बहुत ही सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को आराम से बढ़ा बढ़ा के नहीं, एकदम कंटिन्यू और अंतिम तक देखिए, क्योंकि मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। तो हमने कह दिया आपको यहां पे कि जीन प्याजे ने सबसे पहले विचार, उसके बाद भाषा, लेव वाइगोस्की ने सबसे पहले भाषा को इंपॉर्टेंस दिया, देन विचार को। आगे देखते हैं वाले हैं लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार, भाषा और विचार। तभी हम लोगों ने देखा, जीन प्याजे को देखा, और दूसरी देख रहे थे हम लोग लेव वाइगोस्की। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की। तो हमने क्या कहा कि यहां पे सबसे पहले ये कह रहा है कि विचार होगा, थॉट्स, विचार फर्स्ट। यहां पे बात आ रही है लैंग्वेज की, भाषा, देन विचार, और यहां पे उसके बाद जो है से भाषा की बात आ रही है। चलिए, दूसरी बात हुआ यहां पे ये कि हमने कहा कि कैसे है, संज्ञान संरचनावादी है, संज्ञानवादी संरचनावादी, कॉग्निटिविस्ट, कॉग्निटिविस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म,
कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। अब आगे बात है, एक और बात जो बहुत सीटेट में इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि जो जीन पियाजे ने कहा कि बालक की जो परिपक्वता है, मैच्योरेशन है, और जो हेरिडिटी से संबंधित है, और वो उसकी पावर क्या इनेट है, जन्मजात होता है वो शक्ति। तो यहां पे कहा कि जब जन्मजात शक्ति होता है तो यहां पे डेवलपमेंट पहले आता है, समझिएगा। यहां पे सबसे पहले यहां पे डेवलपमेंट आएगा, विकास। और इसके पहले भी हमने बताया कि जब विकास हुआ तब हम आएंगे इसमें लर्निंग में, ध्यान दीजिएगा, अधिगम, ठीक। यहां पे हमने कहा कि मैच्योरेशन का संबंध हेरिडिटी से है और डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक जो है हमारा संज्ञान से संबंधित है। तो इसलिए कहा कि सबसे पहले विकास है, उसके बाद हमारा अधिगम होगा। निश्चित है कि हमारा विकास होगा, कल भी हमने पढ़ा कि विकास होगा तो अधिगम होगा। लेकिन ये लेव वाइगोस्की के अनुसार जो कहा कि सबसे पहले कहा जा रहा है भाषा जो आ रही है, तो भाषा के माध्यम से सबसे पहले हमारा अधिगम हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है अधिगम, उसके बाद विकास। मतलब हो गया लर्निंग आएगा पहले और उसके बाद डेवलपमेंट आएगा बाद में। तो अब ये जो बात आ रही है, हमने कहा अभी कि भाषा और विचार किसने किसको ज्यादा पहले इंपॉर्टेंस दिया। और जो सबसे ज्यादा सीटेट में पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं आज, कि जीन पियाजे ने कहा कि जो अपने से सोचो, तो इसने उस वर्ड को क्या कहा, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच। लेकिन यही हमारे लेव वाइगोस्की ने कहा कि जब हमको शिक्षक से बात करना है या और कोई अधिकारी से बात करना है तो हम पहले ही सोच लेते हैं क्या बात करना है। तो ये तो ठीक है यहां पे, लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि ये ईगोसेंट्रिक कहा, जो अपने बारे सोचते हैं। लेकिन उसी शब्द को यहां पे इन्होंने कहा प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा, निजी भाषा या इनर स्पीच भी कहा इन्होंने, इनर स्पीच। यहां पे जो सबसे बड़ी बात है कि लेव वाइगोस्की ने कहा कि जो अपनी निजी भाषा, आंतरिक भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वो केवल भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इसको, हमने कहा केवल ये भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी भाषा को नियोजित करने के लिए भी कर रहा है। नियोजित और निर्देशित, ये बहुत सीटेट में पूछता है कि बालक, मैंने कहा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार वो अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं प्रयोग कर रहा है, और क्या कर रहा है, अपनी व्यवहार को निर्देशित और नियोजित करने के लिए भी कर रहा है। तो ये मैंने कहा कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा एक आपको हम बता रहे हैं, एक बीएफ स्किनर है, ये आपके जो है व्यवहारवादी है। क्या है, बिहेवियरिस्टिक, ध्यान दीजिएगा, बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन है। अब ये बीएफ स्किनर को मैं आपको बता दूं, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। बीएफ स्किनर की बायोग्राफी में है, इनके पिताजी जो थे फादर लायर थे, वकील थे। तो समझ लीजिए कि इनहेरिटेंट क्या होगा। तो इनके फादर जो वकील थे, और ये बीएफ स्किनर को जो शुरू में स्टार्टिंग टाइम में जो इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग टाइम में इनका जो इंटरेस्ट था, मैं आपको बता देता हूं आज, ये पोएम और पोएट्री लिखते थे, कहानी और कविता। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये जो हम भाषा बता रहे हैं, तो कहानी और कविता का संबंध कहां से होता है, भाषा से ही होता है। ध्यान दीजिएगा, बीएफ स्किनर ने, हमने कहा कि शुरू में ये कवि बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे,
कवि बनना चाहते हैं, पोएट। तो इनके इस बात से उनके पिताजी को बहुत निराशा हुआ, लेकिन उसके बाद हमारे बीएफ स्किनर ने रॉबर्ट फ्रोस्ट नामक एक साइकोलॉजिस्ट थे, या विलियम जेम्स की जो है से, उनसे इंस्पायर होके इसमें मनोविज्ञान में उनका एंट्री हुआ। तो इसलिए कहीं ना कहीं भाषा में योगदान जो है स्किनर का भी था, भाषा का योगदान, भाषा का इंपॉर्टेंस। तो अब आगे जो समझने वाली बात है, इन्होंने भाषा को महत्व तो दिया, लेकिन कैसे कहा कि भाषा का होगा। तो आपको पता होगा कि स्किनर साहब के द्वारा दिया गया ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये लर्निंग थियरी है, लर्निंग थियरी। इसका हिंदी है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ऑपरेंट मीन्स होता है एक्टिव। तो भाषा कैसे सीखेगा, उसको सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। तो एक बात और इंपॉर्टेंट है कि बीएफ स्किनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया गया, जिसमें ऑपरेंट का मतलब क्या हुआ, सक्रिय। तब इस सिद्धांत में क्या कहा गया, यहां पे जो फोकस किया गया वो ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स, है ना, पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत। यहां पे कहा कि भाषा को विकसित करने के लिए माता पिता अगर उसको रीइंफोर्स करते हैं, पुनर्बलन करते हैं, हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो बोलो, गलती होगा कुछ भी होगा बोलो, इस तरह से जब रीइंफोर्स करते हैं, हमने कहा कि पेरेंट्स या कहो टीचर, तो कहा गया कि बीएफ स्किनर के अनुसार, जो व्यवहारवादी हैं इनके अनुसार कहा गया कि अगर माता पिता या शिक्षक बालक को रीइंफोर्स करते हैं तो भी उसका भाषा का विकास बहुत ही प्रभावशाली होगा, ये स्किनर के द्वारा। अब हम इसके आगे देखते हैं, क्या स्किनर के द्वारा जो बताया गया बात है ये हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग जीन पियाजे के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार, वन मोर बीएफ स्किनर। हमने कहा कि ये हमारा जीन पियाजे डन हुआ, दूसरा था लेव वाइगोस्की, है ना, ये भी डन हुआ। देन था स्किनर, ये भी हम लोगों ने देखा कि जीन पियाजे के अनुसार क्या है भाषा विचार, लेव वाइगोस्की के अनुसार और स्किनर के अनुसार। तो हमने आपको अभी कहा, ध्यान से हमने इसको इंपॉर्टेंस है कि स्किनर ने भी भाषा को विकास के लिए, स्किनर ने भाषा के विकास के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को कहा कि बालकों को आप क्या करिए, रीइंफोर्स करिए। और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, ही रोट वन फेमस बुक, क्या नाम है उसका, वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर। अब ये शाब्दिक, इसका हिंदी हो सकता है शाब्दिक व्यवहार। ये जो स्किनर के द्वारा जो लिखा गया बुक, इसमें क्या हुआ कि शब्दों के द्वारा ही सी एसोसिएट विथ, क्या कहा मैंने, ही या सी एसोसिएट विथ वर्ड्स मीनिंग, है ना, शब्दों के द्वारा एवं अर्थ, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि आपको कि शाब्दिक व्यवहार में बालक कैसे व्यवहार करेगा, उसकी व्यवहार का परिमार्जन कैसे होगा, तो कैसे होगा, पुनर्वलन के द्वारा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, बहुत जो इंपॉर्टेंट बात हम लोग अब देखेंगे, जो भाषा के फील्ड में, लैंग्वेज के फील्ड में जो सबसे बड़ा नाम आता है, वो उनका नाम आता है, ध्यान से समझिएगा, NOAM, नोम चॉम्स्की।
ये सबसे बड़ा नाम आता है, ध्यान रखिएगा, ये सीटेट में बहुत पूछेगा आपको। तो अब ये हमारा जो नोम चॉम्स्की था, ये भी कॉग्निटिविस्ट साइकोलॉजिस्ट है, याद रखिएगा, कॉग्निटिविस्ट साइकोलॉजिस्ट, ये भी अमेरिकन ही था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ये नोम चॉम्स्की आर्गू दैट लिंग्विस्टिक जो भाषा है हमारा, वो कहा कि इज ए ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन्होंने कहा ही आर्ग्यूड दैट लिंग्विस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ क्या, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। अब बात इसके अनुसार क्या कहा गया, सुनिएगा। भाषा जो कहा गया समान मनोवैज्ञानिकों की तरह, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम सेइंग। विभिन्न जो समान मनोवैज्ञानिक हैं वो कहा कि भाषा क्या है, अर्जित किया जाता है, जन्मजात नहीं होता है। ये आपको एनसीएफ में भी बात कहा गया। मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। हमने कहा कि जब एनसीएफ 2005 में वहां पे भाषा की बात करेंगे तो इन्हीं का बात फोकस किया गया। नोम चॉम्स्की का क्या कहा है, भाषा जो है ये क्या होता है, जन्मजात होता है। तो अब हम कह रहे हैं कि नोम चॉम्स्की के अनुसार ये कह रहे हैं कि क्या होता है, भाषा जो है से जन्मजात होता है। बालक जो है पहले से ही स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही भाषा को सीखा हुआ होता है। समझ में आएगा। इन्होंने कहा ही या सी बोर्न विथ एन इनेट पावर। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि इनके अनुसार जो भाषा है वो क्या है, जन्मजात है। भाषा क्या है, जन्मजात होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन्होंने जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि बालक का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का जो विकास है, वो शुरुआती अवस्था में होता है। हमने कहा कि इनके अनुसार जो कहा गया, क्या कहा गया कि भाषा विकास, कहा भाषा विकास, ठीक है, ये क्या हुआ, जन्मजात, इनेट। ध्यान दीजिएगा इसको। तो अब इसमें कहा इन्होंने, नोम चॉम्स्की ने, कि बालक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही वो भाषा पे उसको कमांड हो जाता है, वो या जानता है, वो अपने परिवार की भाषा में, ठीक है, परिवार में सीख के। तो अब यहाँ पे आगे जो हम बात करने वाले हैं, इनके अनुसार एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, वो कहा गया कि बालक में भाषा का विकास इन्फेंसी और चाइल्डहुड में ज्यादा होता है। क्या कहा मैंने, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। कहने का मतलब क्या, बस जो जन्मजात होता है तो सबसे पहले शुरू से होगा, ऐसा नहीं कि अब एडल्ट में हो जाएगा तो भाषा विकास होगा। तो सबसे ज्यादा इन्फेंसी और चाइल्डहुड में रहेगा। तो मान के चलिए ये ऑप्शन है, बी में एडल्टहुड है, एडल्टहुड, सी में एडोलेसेंस, और डी में हम रख देते हैं ओल्ड एज। ठीक। अब यहां पे ऑप्शन आ जाता है कि नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा का विकास सबसे ज्यादा कहां होगा, तो हमारा शैशवावस्था और बाल्यावस्था में होगा। चलिए, हमने बताया आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था, है ना, ना तो यहां, ना तो यहां, ना तो यहां। सबसे ज्यादा पहले भाषा का विकास जो सबसे ज्यादा होता, सबसे ज्यादा वो इन्फेंसी और चाइल्डहुड में। अब यहां पे जो बात कहा गया आगे, वो बात हम आपको बता रहे हैं अभी कि ये जो है, कहा नोम चॉम्स्की ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं, नोम चॉम्स्की, ये इन्होंने कहा कि बालक में भाषा का विकास जन्मजात होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मस्तिष्क, बालक के मस्तिष्क में पहले से एक डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। क्या कहा मैंने, कि बालक में एक जो डिवाइस है वो पहले से इंस्टॉल होता है। वो कौन सा डिवाइस है,
ध्यान दीजिएगा, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नोम चॉम्स्की का। इसके अनुसार क्या हुआ कि भाषा ऑलरेडी हमने कहा कि जन्मजात होता था, पहले से ही हमारे मस्तिष्क में वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो कहीं से बाहर की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरी बात जो इनके द्वारा आता है वो सबसे बड़ा आता है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर पूछेगा आपसे कि ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा सार्वभौमिक ग्रामर में कहा गया कि बालक भाषा जो जन्मजात होता है तो वो केवल इंटरेक्शन के द्वारा, टीचर और स्टूडेंट के द्वारा जब वो बात करेगा, अंतः क्रिया करेगा, तो भाषा का विकास हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको एक और है GE, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट में, मैं बता रहा हूं बार बार आपको। GE जेनरेटिव ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर, है ना, या कहीं पे ये वर्ड को रहता है नरेटिव ग्रामर, ध्यान दीजिएगा, नरेटिव। तो कहिएगा कि सर ये जेनरेटिव ग्रामर क्या होता है। जेनरेटिव ग्रामर मतलब कहने का मतलब कि वो बालक, अभी हम कह रहे हैं कि जन्मजात होता है, तो इसलिए जो सेंटेंस बोलता है वो पहले से वो जनरेट कर लेता है। जैसे मम्मी मुझे खाना दो, है ना, मम्मी पानी दो, ये ना कहेगा दो पानी मम्मी, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेंटेंस वो नहीं बोलता है। हमने क्या कहा कि जेनरेटिव ग्रामर में कहा नोम चॉम्स्की साहब ने कि ये भाषा का, वाक्यों का खुद से वो जनरेट कर लेता है। तो मैंने सेंटेंस क्या कहा कि मम्मी मुझे पानी दो, ये कभी नहीं कहता दो मम्मी पानी, ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट कर लेता है ग्रामर। तो हमने कहा कि नोम चॉम्स्की के द्वारा जो है भाषा पे इनका बहुत बड़ा कमांड था, जिनके द्वारा मैंने कहा कि क्या बातें हुई। इनको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ कि भाषा जन्मजात होता है, और इनके द्वारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया गया जो ऑलरेडी पहले से मस्तिष्क में इंस्टॉल होता है, जिससे वो भाषा का विकास होता है। दूसरा मैंने कहा यूनिवर्सल ग्रामर, ये नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। एक और मैंने कहा लास्ट में जनरेटिव ग्रामर, जो किनके द्वारा दिया गया, नोम चॉम्स्की के द्वारा। इसके अनुसार क्या हुआ कि बालक भाषा में जो व्याकरण का प्रयोग करता है वो पहले से उसको आता है, इसलिए ज्यादा वो गलती नहीं करता है। धन्यवाद।